हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर्ड मांडगा फ्रॉम अरम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं जो में एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनके बॉस पोर्टल के जो इनकम टैक्स के केस सिनेरियो उसको सॉल्व करेंगे। इससे जस्ट पहले मैंने 16th वाला डाला, अब 17th वाली केस सिनेरियो करते हैं सर। आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा एडजस्ट करना, मेरी वॉइस काफ़ी लो है, इससे ज़्यादा ज़ोर से मैं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि थोड़ी हालत नहीं है। तो लेट्स ट्राई, फटाफट केस सिनेरियो करते हैं। आपसे सिंपल एक रिक्वेस्ट, शेयर करना, लाइक जरूर करना सर, ठीक है। चलो, बाकी रिवीजन मैराथन वगैरह सब ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर ये सब चाहिए आपको, चैनल में डला हुआ है सर, आप देख सकते हैं सर। आरटीपी एमटीपी सब सॉल्व करके मैंने डाल दिया है। देखो सर, सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड। टीडीएस की बातें हैं सर, ठीक है। फिर अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन भी बोला है सर, ठीक। फिर आपसे ये टैक्स पेबल भी निकला रहा है सर, और चार्जेबल, ठीक है, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इन द हेड्स ऑफ मिस्टर अनय। देखते हैं सर। Mr. Sarthak is 37 year, a share broker, sold a building to his friend Anay, who is a dealer in the automobile spare parts for 120 lakh on 10/11/2023, when the stamp duty value was 150 lakh. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 150 थी, ठीक है, और बेचा कितने में, 120 में। ओके, द एग्रीमेंट वाज हाउएवर एंटर्ड ऑन 1/9/2023 व्हेन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाज 140 lakh, ठीक है। Mr. Sarthak has received a down payment of 15 lakh by cross check. Oh my god, क्रॉस चेक को तो कैश मानते हैं सर। तो उस केस में तो सर ये वाली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एप्लीकेबल हो जाएगी, रजिस्ट्री वाली। तो हम क्या करते हैं, सिंपल, सेल कंसिडरेशन प्लस 10%, 120 प्लस 10%, 132। सर चेक करो क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 150 इसके बीच में फॉल करती है, नो। क्या ये इससे ज्यादा है, यस, ये इससे ज्यादा है। तो उस केस में सर ये जो आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, यही आपका सेल कंसिडरेशन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, तो आपसे टैक्स टू बी डिडक्टेड पूछा है सर। तो अगर आपको याद हो तो सेक्शन 194 आई ए पढ़ते हैं सर, जहां पर हम सर इमोल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं और सर 50 लाख से ज्यादा हो, तो उस केस में सर 1% का टीडीएस की बात है। तो ये सर सेल कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दोनों में विच एवर इज हायर, तो ये 150 लाख, 150 लाख, इसका 1%, ये आ रहा है 1,50,000। तो 1,50,000 का टीडीएस आ जाएगा सर ये बिल्डिंग वाले किस्से में, ठीक है। तो देखो हमें ये दो ऑप्शन में से ही सोचना है। आगे बढ़ते हैं सर। मिस्टर सार्थक has purchased the building for 95 lakh on 10/5/2018। लो, हम तो इसका कैपिटल गेन में निकाल लेंगे सर, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कर लेंगे सर। 95 लाख इंटू 348 डिवाइडेड बाय सर 18-19 का सीआईआई कितना है, 280। तो ये हो गया 280। तो ये कितना आ जाएगा सर, करना पड़ेगा, 95 लाख इंटू 348 डिवाइडेड बाय 280। ये आ रहा है सर, जो भी आ रहा है, -150 लाख। ये आ रहा है सर, अब काम कर, माइनस करने के बाद आ रहा है 319,2857, पॉइंट के बाद छोड़ दिया सर। इतना कैपिटल गेन आ रहा है, पूछा था ना अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, तो ये मिल गया सर, कैपिटल गेन तो मिल गया। आगे बढ़ते हैं। फर्दर मिस्टर सार्थक also sold an agricultural land situated in a village which has a population of 5800। oh my god, सर ये तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, और रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो ना इसमें कैपिटल गेन है ना 194 आई ए है। तो सर इस केस में सर ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सर विवेक के केस में सर टीडीएस का बात ही नहीं आएगा क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है। आई बात समझ। उसके बाद आगे कुछ और, तो ये हमारा कैपिटल गेन निकल गया। फिर बोल रहे हैं सर, assuming that Mr. Sarthak has no other income exceeding basic exemption limit, has other income exceeding basic exemption limit। आपसे टैक्स पेबल बोल रहे हैं ऑन द ट्रांसफर ऑफ बिल्डिंग, जिसमें सरचार्ज एजुकेशन सेस आप साइड में रखो। तो सिंपल सी बात है सर, अभी आप लोगों ने कैपिटल गेन निकाला, उसी का 20% कर दो, तो ये आ जाएगा 638,571। ये आपका सर टैक्स पेबल आ गया। What amount of income is chargeable to tax in the hands of Mr. Anay in respect of transfer of building? अनय वो बंदा था जिसने सार्थक से प्रॉपर्टी खरीदी थी सर, तो इसके हाथ में आईयूएस में टैक्सेबिलिटी है। कितने अमाउंट की टैक्सेबिलिटी है सर, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और सेल कंसिडरेशन
क्या इसका डिफरेंस 10% और 50,000 एंड 50,000 से ज्यादा है? यस। कितना ज्यादा है सर? 30 का डिफरेंस है। तो सर 30 टैक्सेबल हो जाएगा सर अनय के हाथ में आईयूएस में। समझ आया? ये सिंपल मैंने आपको सर सेकंड की स्टडी भी करवाई, इससे पहले एक और करवा दी थी। आई होप आपको समझ आई होगी। फ्रेंड्स को शेयर करना, लाइक जरूर करना। ठीक है, चलो, थैंक यू।